हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग मिश्रा आप सभी का अपने चैनल एसएमएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या होता है और सुपर टेट के बच्चों के लिए क्लासेस जो स्पेशल बनाई जा रही वीडियो सूचना तकनीकी। हमने आपको इससे पहले सूचना तकनीकी के बारे में बताया कि होता क्या है, क्या इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आज अभी मैंने स्क्रीन पे लिखा है कि सूचना तकनीकी होता क्या है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो वीडियो पे कह रहे थे सर कि हिंदी में बताइए। तो हिंदी बताने के लिए मैंने इसको 2 लाइन में कम से कम तर जो हो सकता है वो मैंने लिख के आपको बताया है। जैसे कि सूचना तकनीकी होता क्या है, अगर देखेंगे तो सूचना तकनीकी कंप्यूटर पर आधारित सूचना प्रणाली का आधार है जिससे आंकड़ों की प्राप्ति तथा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। मतलब कि आप इंटरनेट के माध्यम से, अपने कंप्यूटर के माध्यम से या और भी सारे डिजिटल गैजेट्स के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंप्यूटर का अर्थ। हमने आपको उस दिन वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या होता है। तो मैं आपको, जिसने वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे सर लिख के कुछ दे दीजिए जिससे कि हम लोगों को आगे के लिए दिक्कत ना हो, तो मैंने कंप्यूटर का अर्थ अभी लिखा है। आपको स्क्रीन पे देखिए, आपको दिख रहा होगा कि कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। जिसका अर्थ होता है गणना करना। ओके दोस्तों, जिसका अर्थ होता है गणना करना, अर्थात कंप्यूटर का अर्थ है गणना करने वाला। अब आपको ये बताया मैंने कि कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कंप्यूटर क्या होता है तो आपने कहा सर इसका मतलब होता है गणना करना या ये काउंट करने के काम आता है। अब हम बात करेंगे ये, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको दिक्कत हो रही हो लिखने के बजाय आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थ के बाद कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। अब हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि बेसिकली कंप्यूटर का प्रोसेस है कि किसी भी कंप्यूटर को हम अपने कंप्यूटर में एक इनपुट देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है। क्या करता है, प्रोसेस करता है। और सेम इनपुट के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट बाहर आता है। ये आपको मैंने पिछले भी बताया था वीडियो में क्या होता है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर के, जैसे कि आपको क्वेश्चन आता है कंप्यूटर से रिलेटेड कि इसके जनक कौन है या पितामह कौन है कंप्यूटर के, तो आप को पता ही होगा चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पितामह इनको कहा जाता है। ये तो पता है कि कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज हैं, परंतु क्यों कहा जाता है, इनको क्यों कहा जाता है, इसका आंसर आप समझिए। जैसा कि चार्ल्स बेबेज ने, पहली बात तो आपको हम बताना चाहेंगे कि इन्होंने कोई कंप्यूटर नहीं बनाया था। चार्ल्स बेबेज जी ने कोई कंप्यूटर नहीं बनाया था। इन्होंने पहले 2 प्रकार के इंजन बनाए। पहला था इनका डिफरेंस इंजन, और दूसरा था इनका एनालिटिकल इंजन। तो दोस्तों, ये जो पहला इंजन इन्होंने बनाया डिफरेंस इंजन, ये फेल हो गया। कैसे फेल हो गया, ये इस पद्धति पे कार्य नहीं कर पा रहा था। जो कंप्यूटर का कार्य करने का प्रोसेस है उस पे ये फेल हो जा रहा था। कौन सा, आपका डिफरेंस इंजन। तब बेबेज जी ने हार नहीं मानी। जैसे आप लोगों को सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हार नहीं मानना है। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा इंजन क्रिएट किया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। अब ये जो एनालिटिकल इंजन है ये आपका इसी पद्धति पे कार्य कर रहा था। ये आपका इनपुट, फिर प्रोसेस एंड देन आउटपुट, इसी की उनको तलाश थी। तो ये इनका इंजन जो एनालिटिकल इंजन था ये इसी प्रोसेस पे कार्य
करना स्टार्ट कर दिया, तो जिससे इनको कंप्यूटर का पितामह कहा जाने लगा। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये कार्य कैसे कर रहा है। मतलब कि ये जो प्रोसेस है पूरा, इनपुट, ये जो आपका प्रोसेस है पूरा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आपको पता है कि एक प्रोग्रामिंग के तहत ही चलता है। कंप्यूटर की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है जो कार्य करता है किस पे, 0 और 1 पे। इसको आप समझिए, 0 और 1 का तात्पर्य क्या है कि चूंकि एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, 0 का तात्पर्य यहां पे होगा कि यह इससे इस पे जब आएगा तो आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा, और 1 का मतलब है कि ये ऑन हो जाएगा। तो अब ये जब चार्ल्स बेबेज जी का जो इंजन हुआ इस प्रोसेस को फुलफिल कर रहा था, लेकिन आप समझिए कि ये कोडिंग लैंग्वेज है और इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जब आप इस पे आते हैं तो आपको पता होगा कि एक ये प्रोग्रामिंग के तहत ही आपके सिस्टम पर रन करेगा। किसके तहत, प्रोग्रामिंग के। अब आपको बात पता चलेगी कि इसको उन्होंने इंजन के द्वारा इन्होंने बताया कि हाँ इस इनपुट के द्वारा प्रोसेस करेंगे तो आउटपुट करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग के तहत किसने एनालाइज किया, लेडी अगस्ता। लेडी अगस्ता, ये आपका एक क्वेश्चन भी है। इनको ही पहला प्रोग्रामर भी माना जाता है, इनको ही पहला प्रोग्रामर माना जाता है। ओके दोस्तों, लेडी अगस्ता को ही पहला प्रोग्रामर माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो लेडी अगस्ता हैं ये और चार्ल्स बेबेज जी को क्या माना जाता है, पितामह। लेडी अगस्ता आपकी क्या हैं, पहली प्रोग्रामर। ठीक, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये किसी भी व्यक्ति का या किसी भी बुक में सेम नहीं होगा। अगर हम कुछ और बताएंगे, कोई बुक और कुछ बताएगी और कोई व्यक्ति कुछ और बताएगा। इससे पहले आप समझ लीजिए कंप्यूटर का कोई भी फिक्स फुल फॉर्म नहीं होता है। ये टीचर्स अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से उसको फिट कर लेते हैं। अब बुक्स जो भी है प्रकाशन अपने हिसाब से कर ले रहा है, तो आपको उससे कोरिलेट नहीं करना और ना ही घबराना है। C for commonly oriented machine properly used for training, education एंड R फॉर हो जाएगा रिसर्च। इसका मतलब कॉमनली सामान्यतया, ओरिएंटेड उत्पत्ति बनाया गया, मशीन मतलब यंत्र को, प्रॉपरली हमेशा के लिए, यूज फॉर किसके प्रयोग के लिए, ट्रेनिंग प्रशिक्षण, एजुकेशन शिक्षा, रिसर्च मतलब संधान। तो अगर इसकी एक मोटी मोटी परिभाषा इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो कंप्यूटर की उत्पत्ति इसलिए किया गया जिससे हम प्रॉपरली किसके प्रयोग में ला सकें, ट्रेनिंग प्रशिक्षण, एजुकेशन शिक्षा, रिसर्च यानी अनुसंधान के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइसेस जहां से आपके क्वेश्चन पुट होते हैं, हम आपको बताएंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, उनका प्रयोग क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। पहले नंबर पे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर,
डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा, उसके बाद आपका आएगा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, उसके बाद आपका आएगा OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, फिर आपका आएगा BCR, BCR का फुल फॉर्म होगा दोस्तों बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। उसके बाद आप कीबोर्ड हो गया आपका माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, OCR, OMR, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, आपका आएगा क्या, टच स्क्रीन, फिर आएगा जॉयस्टिक, जॉयस्टिक, फिर आपका आएगा पेन ड्राइव। मोर देन आपका जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, OCR, OMR, BCR, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक और पेन ड्राइव। अब आपको एक एक करके हम बताते हैं कि ये होता क्या है और इसका यूज क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम कीबोर्ड की। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, कीबोर्ड की। कीबोर्ड को आपको पता है कीबोर्ड का प्रयोग कहां होता है, कंप्यूटर के साथ होता है, लैपटॉप के साथ होता है, इवन मोबाइल में भी कीबोर्ड होता है, हर जगह कीबोर्ड होता है। इसके बारे में ब्रीफली भी आपको हम बताएंगे कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं टोटल, कौन कौन सी कीबोर्ड की कितने प्रकार की कीज होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं हम लोग माउस की। माउस को आप जानते हैं, स्कैनर भी है पता है आपको, डिजिटल कैमरा, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये ऐसा होता है जो आपके इमेज को स्कैन करने के बाद रीड करता है। इमेज हो गया या कोई भी फाइल हो गई वो आपका रीड करता है, कौन सा, OCR। देन हम बात करते हैं OMR सीट। OMR आपको पता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका यूज कहां पे होता है, आंसर सीट में, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। इसीलिए देखिए कि आप आजकल एग्जाम में मना करता है ना कि आप व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि स्कैन करने में प्रॉब्लम होती है। तो OMR भी आपका क्या हो जाएगा, एक इनपुट डिवाइस। फिर आपके होते बार कोड रीडर। बार कोड रीडर होगा, आजकल आप सामान लेने जाते हैं किसी भी मॉल में कहीं भी तो देखते हैं बिल बनाते समय व्यक्ति एक मशीन लिया होता है, उसको स्कैन करता है तो उसका पूरा प्राइस क्या है, कब उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, सारी चीजें आ जाती है किसके द्वारा, बार कोड के द्वारा। फिर हम बात करते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या होता है आपको पता है, जैसे माइक्रोफोन आपका इनपुट है तो हेडफोन आपका क्या हो जाएगा, या स्पीकर क्या हो जाएगा आपका आउटपुट। अब जैसे आप ईयरफोन का यूज करते हैं, ईयरफोन मतलब माइक्रोफोन क्या होता है जिसमें हम बोलते हैं, जिसके द्वारा कभी कभी देखते हैं कि लोग बात करते करते माइक्रोफोन को मुंह के अंदर भी रख लेते हैं, वो आपका क्या है, माइक्रोफोन। और तो वो कैसी डिवाइस है आपका, इनपुट डिवाइस। फिर हम बात करते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जैसा कि आपके बोर्ड पे भी देखिए, टच करने पे ही सारी चीजें लिख जा रही हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक का प्रयोग, ये प्राय ये क्वेश्चन पूछता है कहां होता है, किसमें इसका प्रयोग होता है, तो वीडियो गेम्स में। कहां प्रयोग होता है इसका, वीडियो गेम्स में। मतलब कि जो भी आपके वीडियो गेम्स होती हैं उसमें जॉयस्टिक का प्रयोग होता है। और पेन ड्राइव आपको पता ही है, डेटा को सेव करने के लिए। ओके दोस्तों, तो ये आपका हो गया इनपुट डिवाइस। अब हम लोग बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो आइए चलते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइस,
आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जब हम अपने कंप्यूटर को किसी भी डेटा या किसी भी डिवाइस के द्वारा किसी भी चीज का इनपुट करते हैं, तो वो मान लीजिए जैसे हमने कुछ चीज को टेक्स्ट किया, अब वो प्रिंटर या किसी के माध्यम से जो चीजें बाहर आती है वही आपका क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस। अब ये आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइसेस आएंगे वो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मॉनिटर, उसके बाद आपका आएगा हेडफोन, फिर आपका आएगा प्रिंटर, फिर आपका आएगा स्पीकर, और फिर आपका आएगा प्लॉटर। दोस्तों अभी मॉनिटर क्या होता है? एक स्पेशल सिचुएशन में मॉनिटर की कंडीशन बदल जाती है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। नॉर्मली यदि आपसे पूछ रहा है कि मॉनिटर क्या है, इनपुट डिवाइस की आउटपुट डिवाइस, तब आपका आंसर होगा आउटपुट डिवाइस। बट यदि वो पूछे कि टच स्क्रीन टाइप का मॉनिटर कैसा होगा, इनपुट होगा या आउटपुट, जैसे कि आप देखते होंगे एटीएम मशीन में जब आप जाते हैं तो एटीएम मशीन जब आप टच करते हैं तो वो भी एक माउथ स्क्रीन है आपका ना, जस्ट लाइक मॉनिटर ही है, लेकिन उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? आपका इनपुट डिवाइस। कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, अगर टच स्क्रीन टाइप का मॉनिटर है तो वो क्या हो जाएगा? आपका इनपुट डिवाइस। बट अगर वो टचेबल नहीं है, नॉर्मल की बात कर रहा है, तो किसकी बात होगी? आउटपुट डिवाइस की। अब हम लोग बात करते हैं हेडफोन। हेडफोन आपका कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस, जिसके द्वारा आप कान में जो लगाते हैं वो हेडफोन होता है। कुछ लोगों को ये भी दिक्कत होगी कि हेडफोन और माइक्रोफोन में डिफरेंस हो, तो जो आप कान में लगा रहे हैं ईयरफोन या जो गले के द्वारा लगाते हैं हेडफोन है, वो आपका कैसा है? आउटपुट डिवाइस। फिर हम बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर भी आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस। अब ये प्लॉटर, प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर एक तरीके की प्रिंटिंग मशीन है। जैसे आप बैनर्स वगैरह बड़े लेवल का जब प्रिंट करते हैं तो वो किस मशीन में प्रिंट होता है? प्लॉटर डिवाइस में। तो दोस्तों आपको मैक्सिमम जो भी यहां से क्वेश्चन पुटअप होंगे कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, वो आपको मैंने मेंशन कर दिया है। और जो भी इसमें मोर देन जितने डिवाइसेस आती हैं वो मैंने आपको मेंशन वीडियो में कर दिया है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो आप इसको नोट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कैसे आप करेंगे। अब हम बात करते हैं स्पेशल, जो सबसे ज्यादा यूज करने वाली इनपुट डिवाइसेस कौन सी है। अगर हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा यूज करने वाली इनपुट डिवाइसेस कौन सी है, तो इसका आंसर होना चाहिए कीबोर्ड। कीबोर्ड से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, वो आपको मैं बता दे रहा हूं कि कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा आप जानेंगे। कीबोर्ड में नॉर्मली एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में या तो 101 या 104 टोटल कीज होती हैं, 101 या 104। अब ये कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है मैं आपको बता दे रहा हूं शॉर्टली में। आपका कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले होता है इसमें फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी? फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन कीज टोटल कितनी होती हैं? F1 to F12। ये सारी आपकी कौन सी कीज कहलाएंगी? फंक्शन कीज। फिर हम बात करते हैं न्यूमेरिक की। देन हम बात करते हैं अल्फा कीज। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल कीज। मतलब फंक्शन कीज, न्यूमेरिक कीज, उसके बाद क्या आएगा आपका? स्पेशल कीज। न्यूमेरिक कीज में आपके क्या आएंगे? अल्फा कीज में क्या आएंगे? और स्पेशल कीज में आपके क्या आएंगे? जैसे न्यूमेरिक कीज की बात करेंगे तो 0 to 9
ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक। अल्फा कीज क्या हो जाएंगी, अल्फा कीज आपकी A to Z। अच्छा 0 to 9 न्यूमेरिक कीज में, लेकिन टोटल कीज की जब बात की जाएगी तो इसमें 17 होंगी और सारी भी कीज भी इसमें काउंट हो जाती हैं। स्पेशल कीज आपका क्या हो गया, जैसे हो गया होम की हो जाएगा आपका, उसके बाद इंड की, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इंड की, बैक स्पेस, ETC, ये सारी जो स्पेशल कीज के अंतर्गत आएंगी। तो आपको कीबोर्ड से जो सारे क्वेश्चन पुट अप होंगे वो आपको मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आज मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, पिता उसके कौन है, पहला प्रोग्रामर कौन है, कोडिंग लैंग्वेज कौन है, क्यों उनको कहा गया, ये सारी चीजें आपको पता चली। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कीबोर्ड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें आपको मैंने बताई। ओके दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा हो मेरा वीडियो तो आप अपने दोस्तों और जो भी तैयारी कर रहा है कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो आप उनको वहां तक शेयर करिए, जिससे सूचना वहां तक मिल जाए। अगली की वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्यूटर जनरेशन पॉइंट वाइज। आपको ज़्यादा ब्रीफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है सुपर टेट के बच्चों को, बस जहां से क्वेश्चन पुट हो रहा है वहीं इसकी बात हम करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप बात करेंगे कंप्यूटर जनरेशन की। तब तक के लिए धन्यवाद।